कितने बंदिशें थी उस जमाने की कि वो मजबूर हो गए। कितने बंदिशें थी उस जमाने की कि वो मजबूर हो गए। कितने पास थे वो आपके और कितने दूर हो गए। अरे जहर पिला देती ये दुनिया दो इश्क करने वालों को। अरे जहर पिला देती ये दुनिया दो इश्क करने वालों को कि इश्क करने वाले भी जान जाते कि इश्क में कैसे दो आशिक चकनाचूर हो गए। खैर, आप लोग देख रहे हैं फास्ट कोचिंग सेंटर बाय उपेंद्र सर का चैनल और आज की इस वीडियो में 10th क्लास बिहार बोर्ड गोधली भाग 2 का 10वां चैप्टर जिसका नाम है मछली का अध्ययन करने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको न कोई अन्य वीडियो देखने की आवश्यकता होगी, न ही किताब पढ़ने की आवश्यकता होगी। एग्जाम हॉल में आप फोड़ करके आएंगे, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव पूरा कवर होने वाला है। चलिए शुरू से शुरू करते हैं। यह है आपका पाठ 10वां जिसका नाम है मछली। सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा मछली पाठ जो है वो साहित्य का कौन सा विधा है, तो आंसर करेंगे कहानी, यानी मछली पाठ कहानी है। देखिएगा, जो कुमार लोग होते हैं ना वो मछली खाते हैं और शादी विवाह हो जाता है ना तो मछली खाना छोड़ देते हैं, पत्नी की मार खाते हैं, मछली छूट जाता है। तो आपसे पूछा जाएगा मछली पाठ का लेखक कौन है। विनोद कुमार शुक्ल। कुमार आया है ना तो यही है इसका लेखक, विनोद कुमार शुक्ल। अब आपसे पूछा जाएगा विनोद कुमार शुक्ल किस पाठ का लेखक है, आंसर करना है मछली। अब क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेखक से जुड़ा हुआ कुछ क्वेश्चन सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम में। आपसे पूछा जाएगा विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था, तो आंसर करिएगा 1 जनवरी 1937। 1 जनवरी 1937। आपसे पूछा जाएगा विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ था, तो गांव का नाम पूछेगा, तो आंसर करना है राजनांद गांव। एग्जाम में कई बार पूछा गया है राजनांद गांव। अगर राज्य पूछेगा तो आंसर करना है छत्तीसगढ़। अब देखिए, कोई भी व्यक्ति अपने जीवन जीने के लिए कुछ न कुछ पेशा अपनाता है, कुछ न कुछ वृत्ति अपनाता है। आपसे पूछा जाएगा विनोद कुमार शुक्ल पेशे से क्या थे, तो क्या थे, अध्यापक थे। अब देखिए, कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं। ये जो विनोद कुमार शुक्ल थे ये इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में क्या थे, एसोसिएट प्रोफेसर थे। आपसे पूछा जाएगा इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर कौन थे, विनोद कुमार शुक्ल। या आपसे पूछा जाएगा कि विनोद कुमार शुक्ल किस विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर थे, तो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में। ये कई बार पूछा गया है, याद करके जाना है। आपसे पूछा जाएगा अगला सवाल, देखिए निराला सृजन पीठ में अतिथि साहित्यकार थे, कितना वर्ष, 2 वर्ष 1994 से 1996 तक। कौन, विनोद कुमार शुक्ल। अब पूछा जाएगा कि निराला सृजन पीठ में विनोद कुमार शुक्ल कब से कब तक क्या थे, तो अतिथि साहित्यकार थे। तो कब से कब तक, 1994 से 1996 तक। यह पूछा जाएगा कि निराला सृजन पीठ में विनोद कुमार शुक्ल अतिथि साहित्यकार के रूप में कितने वर्षों तक पद पे रहे, तो कितना वर्षों तक, 2 वर्षों तक। इसको याद करना है, यह भी एग्जाम हॉल में पूछा जाता है। अब देखिए अगला, इनका ना कविता, पहला जो कविता संग्रह है जिसका नाम है लगभग जय हिंद, 1971 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। अब आपसे पूछा जाएगा कि विनोद कुमार शुक्ल का पहला कविता संग्रह कौन सा है, लगभग जय हिंद। यह पूछा जाएगा लगभग जय हिंद का प्रकाशन कब हुआ, 1971 ईस्वी में। अब देखिए इनका ना कुछ कविता संग्रह है विनोद कुमार शुक्ल का। ये देखिए ना, कुमार लोग जो होते हैं ना बहुत खतरनाक होते हैं, कहीं ना कहीं भटकते रहते हैं। आपसे पूछा जाएगा वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया विचार की तरह। देखिए ना, भटकना शुरू, आया और चला गया विचार की तरह। तो पूछा जाएगा कि वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया विचार की तरह, यह रचना किनकी है, तो विनोद कुमार शुक्ल की। या फिर सब कुछ बचा रहेगा, सब कुछ बचा रहेगा किनकी रचना है, विनोद कुमार शुक्ल की। अतिरिक्त नहीं, अतिरिक्त नहीं, अतिरिक्त छोड़ते हैं लोग, कुमार लोग कुछ नहीं छोड़ते हैं। अतिरिक्त नहीं किनकी रचना है, विनोद कुमार शुक्ल। अगला, इनका 3 उपन्यास है। अब पूछा जाता है नौकर का कमीज उपन्यास का रचनाकार कौन है, क्या लेखक कौन है, विनोद कुमार शुक्ल। ये देखिए अगला, अच्छा ऐसे देखिए ना, कुमार लोग क्या पहनते हैं, कमीज। खिलेगा तो देखेंगे, अरे खिलेगा तो देखेंगे, ये इसी के पीछे लगे रहते हैं कुमार लोग। खिलेगा तो देखेंगे किनकी रचना है, विनोद कुमार शुक्ल की। आइए देखिए ना, दीवार में एक खिड़की रहती थी। अब बतलाइए ना, क्या देखने की जरूरत है, दीवार में एक खिड़की रहती है, कौन देखेगा, शादीशुदा लोग, नहीं कुमार लोग ही देखेंगे। तो दीवार में खिड़की रहती थी, ये किनकी रचना है, विनोद कुमार शुक्ल की।
अब अगला क्वेश्चन आता है कहानी संग्रह से। तो विनोद कुमार शुक्ल का दो कहानी संग्रह है। कितना? 2 कहानी संग्रह है। पहला है पेड़ पर कमरा। ये जो पेड़ पर कमरा है ना, विनोद कुमार शुक्ल का। अब क्या जरूरत है पेड़ पर कमरा बनाने की? कुमार लोग यही करेंगे, पेड़ पर कमरा। अगला है इनका महाविद्यालय। अच्छा, कुमार लोग महाविद्यालय में पढ़ने जाते हैं। तो ये देखिए पेड़ पर कमरा और महाविद्यालय जो है ना, इनका क्या है? ये कविता संग्रह है विनोद कुमार शुक्ल का। ये जो महाविद्यालय है वहीं से मछली पाठ लिया गया। महाविद्यालय से मछली पाठ लिया गया है। आपसे पूछा जाएगा मछली पाठ कहाँ से लिया गया है, कहाँ से संकलित है, कहाँ से उद्धृत है? एग्जाम में टिक लगाइएगा, महाविद्यालय से। महाविद्यालय किनकी कहानी? ये क्या है? कहानी संग्रह है। तो आंसर करिएगा विनोद कुमार शुक्ल का। अब आपको बता दें, ये जो महाविद्यालय से जो पाठ लिया गया है मछली, इस मछली पाठ में समाज के निम्न मध्यम वर्गीय परिवार की गाथा गाया गया है। याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है मछली पाठ समाज के किस वर्ग का गाथा को उजागर करती है? तो निम्न मध्यम वर्गीय परिवार की गाथा गाती है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, इनको ना 3 पुरस्कार मिला है। कितना पुरस्कार? 3 पुरस्कार मिला है। उसमें से एक क्वेश्चन पूछ ही दिया जाता है। यहाँ देखिए हम लिखे हैं पुरस्कार। ये है साहित्य अकादमी पुरस्कार। कब मिला है? 1990 में। साहित्य अकादमी पुरस्कार 1990 में। दूसरा पुरस्कार रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार 1992 में। देखिए पहला मिला था 90 में और 2 साल बाद रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार 92 में मिला। और तीसरा पुरस्कार दयावती मोदी कवि शेखर समाज, ये जो है कब मिला? 1997 में। तो पहला 90 में, दूसरा 92 में और तीसरा 97 में। इनको 3 पुरस्कार मिला है। ऐसे पूछा जाता है, अच्छा से समझ करके जाना है। अगला क्वेश्चन देखिए, अब जो है पूछा जाएगा ना आपसे, वो जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा वो चैप्टर के अंदर से पूछा जाएगा। चलिए अब चलते हैं चैप्टर के अंदर। ध्यान से कहानी को सुनिए कि ताकि एग्जाम में ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव आप आसानी से बना पाए। ये कहानी है, लेखक जब छोटे होते हैं, बच्चे होते हैं, अपने बचपन की दिनों को याद करते हुए कहते हैं कि इनका एक भाई होता है जिसका नाम कौन होता है? संतु। लेखक 2 भाई हैं, याद रखिएगा। लेखक जब भी बोले तो क्या? विनोद कुमार शुक्ल। या इनका भाई कौन होता है? संतु। अब बड़ा भाई कौन है? लेखक है। संतु इनका भाई है और लेखक बोले यानी कौन? विनोद कुमार शुक्ल। अब भैया बोले तब भी कौन? विनोद कुमार शुक्ल। तो ये बोलते हैं, कहानी शुरुआत होती है, बोलते हैं कि हम लोग दौड़ते हुए पतली गली में घुस गए। अच्छा कहानी ध्यान से सुनिएगा। ये बतलाते हैं कि एक बार की बात है कि हमारे पिताजी, कौन? लेखक बोल रहा है कि हमारे पिताजी हमको और संतु को लेकर के बाजार गए होते हैं। पिताजी क्या होते हैं? मछली खरीद रहे होते हैं। झोला में 3 मछली खरीदते हैं। कितना मछली? एग्जाम में पूछा जाएगा। झोले में कितनी मछलियां थी? 3। झोले में 3 मछलियां खरीदते हैं। उस मछली में से एक मछली उसी समय मर गई होती है। एग्जाम में पूछा जाएगा कितनी मछलियां जीवित थी? तो 2। अब मरी मछली पूछा जाएगा तो 1। तो पिताजी कितना मछली खरीदते हैं? 3। झोला में रख देते हैं और उसमें से एक मछली मरी होती है, 2 जिंदा होती है। लेखक के पिताजी लेखक को क्या करते हैं? बैग थमा देते हैं, यानी झोला थमा देते हैं। आप कहते हैं कि अब घर जाओ। लेखक कहते हैं कि हम लोग ना झोला लेकर पतली गली में घुस गए, यानी रिमझिम बारिश हो रहा था और हम लोग सोचे वहां बाजार से जाने का 2 रास्ता था। एक रास्ते में पूरा भीड़ था क्योंकि बारिश बरस रहा था, तो लोग इधर उधर भटक रहे थे और हम लोग पतली गली में घुसे क्योंकि पतली गली से ना घर क्या था? नजदीक था। इसलिए हम लोग पतली गली में घुस गए कि हम लोग जितना जल्द होगा मछली को लेकर के घर पहुंच जाएंगे। क्यों? ऐसा क्यों? तो ये बतलाते हैं, लेखक बतलाते हैं कि हम लोग सोच रहे थे, हम लोग भागना शुरू किए, हम लोग सोच रहे थे ना कि मछली क्या करेंगे? हम लोग जिंदा रखेंगे। तो लेखक बतलाते हैं कि हम लोग भागते हैं, पतली गली में घुस गए और घुसते ही बारिश बरस रहा था। तब न जब मछलियां क्या करती, मछली जो है झोला में छटपटाती। तो लेखक बतलाते हैं, यानी बड़ा भैया, संतु का बड़ा भैया बतलाते हैं कि हम सोच रहे थे कि ना इसमें से एक मछली को क्या करेंगे? ले जाएंगे और कुआं में डालेंगे। पिताजी से एक मछली मांग करके कुआं में डालेंगे और इसको बड़ा करेंगे। ये चाहत होता है किनका? तो ये जो है लेखक का और संतु का, दोनों भाई का चाहत होता है। अब इतना कहते हैं कि जोर से बारिश होने लगता है और जोर से बारिश होने के बाद मैंने क्या किया कि झोला का जो मुख है खोल दिया ताकि ना पानी का बूंद मछली पे पड़े और मछली मरे नहीं, जिंदा रहे, ताकि हम लोग जिंदा मछली लेकर के घर पहुंचे। और ऐसे करते ही क्या हुआ? पानी बरसना शुरू हो गया। हम दोनों भाई भीज गए थे,
लेकिन संतू जो था एक रास्ते में ही एक क्या था, एक महल के नीचे यानी एक घर के नीचे वो क्या हो गया था, खड़ा हो गया था। लेकिन हम दोनों भाई भीज गए थे और पानी का छिटका पाकर मछली ने बैग में क्या किया, यानी झोले में क्या किया, झोला में क्या किया, जोर से वो क्या किया, फैलने का यानी भागने का प्रयास किया। वो जोर से झटका मारा, झटका इस तरह से मारा कि ना झोला हमसे गिरते गिरते बचा। ये बतला रहा है कौन, संतू का भैया यानी लेखक। लेकिन बोलते हैं कि ना हम लोग क्या हुए, भीजते हुए घर पहुंचे तो सबसे पहले हम लोग नहान घर में घुसे और नहान घर में घुसने के बाद हम लोग छिटकिली अंदर से लगा दिए। नहान घर में एक बाल्टी हुई थी, जिस बाल्टी में ना भरा हुआ पानी था। हम लोग क्या किए कि आधा बाल्टी पानी को नहान घर में गिरा दिए और उसमें मछली उड़ेल दिए। मछली जब उड़ेले तो बतलाते हैं, लेखक बतला रहे कि अगर बाल्टी भरी हुई होती तो मछली जो होती वो क्या होती, बाल्टी से बाहर आ गई होती। क्योंकि लेखक को याद आता है कि एक बार की बात है कि ऐसे ही मछली ये लोग लाए थे और बाल्टी में डाले थे, तो एक छोटी सी मछली जो थी वो बाल्टी से नहान घर के नाले में चली गई थी। इस पर संतू और इनके भैया यानी लेखक दोनों लोग नाले में हाथ डाल करके टटोल करके उस मछली को क्या किए थे, ढूंढे थे। लेकिन नाले में जो नहान घर का नाला था उसमें मछली नहीं मिली थी। इस पर नहान घर के जो नाला था उसके पीछे भी जाकर के ढूंढे थे लोग, लेकिन उसमें भी नहीं मिली थी। उसमें का यानी नहान घर के नाला था वो जा करके कहीं और नाला से जुड़ा हुआ था, तो उसमें भी जा करके देखे तो शायद पानी गंदा होने की वजह से इन लोगों को दिखा नहीं। इस पर इनकी दीदी है यानी कि इनकी संतू और लेखक की दीदी थी, वो बतलाई थी कि देखो बाबू, जो हम लोगों का ना नहान घर है इसका जो नाला है एक ना बड़ी नाला से जुड़ा है, और वो जो बड़ा नाला है वो शहर के सबसे बड़ा नाला से जुड़ा है, और वो जो शहर का सबसे बड़ा नाला है एक नदी से जुड़ा है, जिस नदी का नाम है मुहारा नदी। शायद उसी नदी में छोटी मछली चली गई है। अब आपसे पूछा जाएगा शहर का सबसे बड़ा नाला किस नदी से जुड़ा था, मुहारा नदी से। और कितना मील दूरी था, तो 3 मील। हम यहाँ लिखे नहीं है लेकिन नोट करना है कि शहर का जो सबसे बड़ा नाला था और मुहारा नदी के बीच की दूरी कितना था, तो 3 मील था। एग्जाम में एक एक पॉइंट याद करना है, अगर नोट करना चाहते हैं तो पॉज करके वीडियो नोट कर सकते हैं। अब देखिए होता क्या है कि इतना लेखक को याद है। अब लेखक क्या करते हैं कि उसमें मछली उड़ेलने के बाद अब भीज गए होते हैं, तो इनको डर होता है कि अगर ना मम्मी हमको ऐसे देखेगी तो हमको मारेंगी। इस पर लेखक बोलते हैं यानी भैया बोलते हैं संतू से, संतू मम्मी देखेगी तो मारेगी, कपड़ा को क्या करो कि निकाल लो और निकाल करके अगार लो। इस पर संतू क्या होता है, संतू को ठंड लग रहा होता है, संतू जो है ठंड से कांप रहा होता है। एग्जाम में पूछा जाएगा ठंड से कौन कांप रहा था, तो संतू ठंड से कांप रहा होता है। अब क्या करते हैं लोग कि दोनों लोग कमीज निकालते हैं, यानी संतू और इनके भैया कमीज निकालते हैं, पैंट निकालते हैं, और ना पैंट को ऐसे गार करके हाथ से निचोड़ करके पानी गारते हैं लोग, और कमीज जो होता है उसका भी गारते हैं लोग। गारने के बाद क्या करते हैं लोग कि ना केवल पैंट को पहनते हैं लोग दोनों भाई, और कमीज को अपने ऐसे हाथ में ले लेते हैं लोग और बैठ जाते हैं लोग। ये है बीच में बाल्टी, घेर करके दोनों भाई हाथ में अपना कमीज लेकर के मछली को देख रहे होते हैं लोग। तब तक लेखक यानी बड़ा भाई देखते हैं कि 3 मछलियां जो है उसमें ना 3 मछलियां में एक मछली जो है वो बाल्टी के निचले सतह पे है और 2 ऊपर है। लेखक कह रहा है कि शायद नीचे वाली मछली जो है वो मरी हुई है। इतना ही नहीं, लेखक क्या करते हैं कि बोलते हैं एक मछली को क्या करते हैं, वो उस मरी हुई मछली को निकालते हैं, निकाल करके क्या करते हैं, बोलते हैं उसमें से एक जिंदा मछली को निकालते हैं और निकाल करके कहते हैं, पहले बोलते हैं कि संतू छूना, तू मछली को छूना। तो संतू कहता है, संतू डरता है। ऐसे तो संतू को इच्छा होता है छूने की, लेकिन झिझकता है, डरता है, वो छूता नहीं है। लेकिन इसका भैया जो है बोलते हैं कि देखना मैं छुआ हूँ, ले ये मछली नहीं काटेगी, ये नहीं काटती, ले तू छूना। इस पर संतू जो है माना करता है छूने से। लेकिन
जो भैया होते हैं वो क्या करते हैं कि ना उस मछली को अंदर डाल देते हैं। इस पर संतु जो होता है जब मछली का छिटका पाता है तो और थोड़ा सा दूर हट जाता है, लेकिन उत्साह देने से भैया जब कहते हैं छू छू तो एक बार छूता है फिर पीछे चला जाता है। छूने के बाद अब क्या करते हैं, लेखक जो है बाल्टी में हाथ डालते हैं और मरी हुई मछली को क्या करते हैं बाहर निकाल करके नहान घर की फर्श पे रख देते हैं। और इनको याद आता है कि इनकी जो दीदी जो है ये कही होती है कि देखो बाबू, जो मरी मछली होती है ना उसका पहचान करने का तरीका क्या है। जो मछली मर गई होती है उसके आंखों में देखने पर ना आदमी का प्रतिबिंब यानी छाया नहीं बनता है, और जिस मछली में छाया बनता है वो मछली जिंदा होती है। अब इस चीज की जांच यानी परख करने के लिए बड़ा भाई क्या करते हैं कि फर्श पे मछली रख करके अब बोलते हैं संतु संतु, अरे करीब आना करीब आकर के तू अपने ना इसमें अपना परछाई देख तो मछली में तेरा परछाई कैसा दिखता है। अब संतु जो होता है थोड़ा डरते हुए दूर से ही देखता है मछली के आंखों में, लेकिन उसको क्या दिखता है ये बतलाता ही नहीं है। पूछने के बाद सिर हिलाता है, कुछ बतलाता नहीं है। इस पर जो भैया है वो कहते हैं है आपसे ना तुमसे कुछ भी नहीं होगा। इतना कहने के बाद वो खुद ही मछली को हाथ में उठा करके ऐसे और करीब से देखते हैं। कौन? लेखक। देखने के बाद ये देखते हैं कि इनका जो छाया है मछली में धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा है। कैसा? धुंधला धुंधला। एग्जाम में पूछा जाता है, धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा है। जब धुंधला धुंधला दिखाई देता है तो लेखक समझ नहीं पाते हैं, यानी संतु के भैया समझ नहीं पाते हैं कि ये जो मछली है ये मर गई है कि इसका जो आंख है ना आंख का रंग ही ऐसा है। यानी लेखक समझ नहीं पाते हैं कि मछली मर गई है कि मछली का आंख का ही रंग ऐसा है। न समझ पाने के कारण ये बोलते हैं कि शायद मछली जो है ना मर गई है। तू संतु जा और दीदी को बुला ला। किस लिए? ये जानने के लिए कि मछली जिंदा है कि मर गई है। इतना कहते हैं किससे? संतु से। संतु सुनते ही घर में जाता है। घर में जाने के बाद देखता है और देख करके आता है तो बोलता है भैया से कि भैया दीदी घर में सो रही है। एग्जाम में पूछा जाता है दीदी घर में क्या कर रही थी? तो सो रही थी। अब दीदी घर में सो रही है जब इतना सुनते हैं कौन? लेखक यानी बड़ा भैया। तो इनको आश्चर्य होता है कि दीदी घर में सो रही है, वो भी दोपहर में दीदी सो रही है। तो भाई बतलाता है कि हाँ, संतु बोलता है कि हाँ सो रही है। इतना पे बोलते हैं और माँ, तो बोलता है संतु कि माँ जो है ना वो मसाला पीस रही है। इस पर ना इतना जब सुनता है कौन? लेखक यानी बड़ा भाई संतु का, तो ना ऐसे करता है चाह, आप लोग चाह मतलब दिल से एक दर्द आता है। कहता है जरूर मसाला जो है ना वो मछली के लिए होगा। यानी जो मसाला पीसा जा रहा है वो किसके लिए होगा? मछली के लिए होगा। ये कौन बोलते हैं? बड़ा भैया। अब संतु तो इतना जब हो जाता है तो बड़ा भैया कहते हैं मछली जो है वो क्या हो जाएगी? आज ही कट जाएगी। अब संतु पूछते हैं भैया क्या मछली आज ही कटेगी? अब इतना जब पूछता है, कौन पूछा होता है कि भैया मछली आज ही कटेगी? कौन पूछा है? संतु। किससे? बड़ा भैया से। तो बड़ा भैया कहते हैं हाँ संतु आज ही मछली कटेगी। जब इतना संतु सुनता है तो संतु क्या हो जाता है? उदास हो जाता है। एग्जाम हॉल में एक एक क्वेश्चन पूछा जाएगा संतु कब उदास हो गया था, आपको पकड़ेंगे अभी, सोचिए। अब क्या हुआ? संतु उदास हो जाता है। लेकिन अब क्या करते हैं लेखक यानी बड़े भैया क्या करते हैं? ये बोलते हैं कोई बात नहीं संतु, एक काम करो कि अब ना मछली से तो खेल लिए होते हैं, अब ये सोचते हैं लोग ना कि क्या किया जाए। तो कुछ देर बाद खुद ही जाते हैं। कौन? खुद ही देखते हैं। लेखक जब जाते हैं तो देखते हैं कि जहां पे मछली काटा जाता है वहां पे क्या होता है? तो मछली जहां पे काटा गया होता है वहां धो दिया गया है। अब वहां पे पाटा रखा हुआ। क्या रखा हुआ है? पाटा। पाटा क्या होता है? जिस पर मछली को काटा जाता है। लेखक बतलाते हैं कि हमारे घर में ना मछली कोई नहीं खाता था, कोई नहीं, ना गोश्त न मछली। गोश्त और मछली केवल और केवल पिताजी ही खाते थे। बहुत बार पिताजी बोल चुके थे मम्मी से और हम लोगों से कि आप लोग भी मछली और गोश्त खाया कीजिए, लेकिन हम लोग नहीं खाते थे और मम्मी तो इसका विरोध करती थी। लेकिन पिताजी है कि मानते ही नहीं थे। ये बोलते हैं, लेखक बोलते हैं कि जहां पाटा था धो करके रखा गया था उसी के बगल में ना चूल्हे का जो होता है राख, वो राख भी रखा हुआ था। लेकिन हम अंदर गए तो देखे ना कि दीदी क्या है, हमको किसी भी तरह से दीदी हमको देख ली हमको। तो जब भीगा हुआ देखी तो ना पहले गुस्सा हुई,
दीदी गुस्सा हुई, लेकिन हम लोग को क्या किए कि दीदी ने सबसे पहले संतू को क्या किए कि संतू को ना अच्छा अच्छा नया नया कपड़ा पहनाई। कौन? दीदी नया नया कपड़ा पहनाई। और बड़ा बड़ा बाल था, ऐसे बड़ा बड़ा बाल था ना, तो बालों को क्या की, बालों को इससे ना पूरा अच्छा से क्या की धोई, और धो करके क्या करी कि ना तेल लगाई, टावल से इसको पोंछ करके तेल लगा दी। तो किसका बड़ा बड़ा बाल था? तो संतू का। ये कौन बात बतलाते हैं? लेखक। और बोलते हैं कि जब मैं जा रहा था पुराना कपड़ा पहनने, तो बोले कि अरे धोबी का धुला हुआ पहने जा रहे हो, मतलब जो धोबी जो धोया है उस कपड़े को पहने जा रहे हो। उसको क्या करती हैं दीदी कि उस कपड़े को हटा करके आप पेटी में से नया कपड़ा पहनाती है। किनको? बड़े भाई यानी लेखक को। लेकिन संतू को जब दीदी क्या कर रही होती है, बाल सवार रही होती है, ऐसे बाल सवार रही होती है, बड़ा बड़ा बाल होता है, तो ना संतू अपने दीदी का ना मुंह जो है, चेहरा जो है, टक 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 ऐसे देखता है। और देखता है तो बोलते हैं लेखक ना कि टक टक जब देखता है तो लेखक को याद आता है कि लेखक कहते हैं ना कि लोग कहते हैं ना कि दीदी बहुत सुंदर है, लोग कहते हैं कि दीदी क्या है, बहुत सुंदर है। कहानी आगे बढ़ती है और क्या होता है, इतना के बाद समार वार करके और तब ना लेखक ये बतलाते हैं कि दीदी दीदी आज न 3 मछलियां आई हुई है, और ना भागू आज ना मछलियों को क्या कर देगा, काट देगा। 3 मछलियां में 2 मछली क्या है, जिंदा है, एक मर गई है। इतना जब सुनती है कौन? दीदी। तो वो भी पहले तो कुछ नहीं बोलती है, लेकिन बाद में कहती है कि बाबू तुम लोगों ना बाहर से गेट को क्या कर दो, लगा दो, हमारा तबीयत जो है ना वो थोड़ा ठीक नहीं है। बाहर से गेट लगा करके दोनों भाई निकलते हैं तो देखते हैं कि दीदी जो है लेटी है। आगे जाने के बाद जाते हैं तो देखते हैं कि जैसे जाते ही क्या करते हैं, ये अनुमान लगाते हैं कि ना शायद ना भागू जो है वो कुएं के पास क्या कर रहा होगा, तो चाकू में धार लगा रहा होगा। अब भागू आता है और जैसे उसको पहले से ही पता है कि नहान घर में क्या है, मछली रखा हुआ है, वो घुसता है और अंगौछी लेता है। अंगौछी में से तीनों मछलियों को क्या करता है, बाल्टी में से टांग लाता है, ला करके वहां कहा जहां मछली काटता है वहां रख देता है। बतला दे आपको, मछली किस पर काटा जाता था? पाटा पर। पाटा को कहाँ रखा जाता था? तो पर्ची में ड्रम के पीछे, पर्ची में ड्रम के पीछे। आप लोगों से पूछा जाएगा कि जो पाटा था उस पे कैसा चिन्ह बन गया था, तो आड़ा तिरछा बन गया था। देखिएगा जिस पर चिकन काटाता है, मछली काटाता है, उस पे चिन्ह बन जाता है काटते काटते, तो आड़ा तिरछा ये बन गया था। पाटे पर क्या चीज? चिन्ह। अब पाटे का यूज तभी किया जाता था जब ना मछली बनाना हो, तभी खास अवसर पे, मछली बनाने के ही अवसर पे किया जाता था, डेली नहीं। अब क्या होता है कि भागू जो है वो तीनों मछलियों को टांग करके ला करके और न काटने बैठ जाता है। ये दोनों भाई पास में ही खंबा होता है और न खंबा से सट करके देखने लगते हैं। वो क्या करता है, एक मछली को उठाता है और धड़ाम से 2-3 पटकनियां देता है, और देने के बाद राख उठाता है, धड़ाधड़ मल देता है। मलने के बाद पाटा पे मछली को रखता है और गिराता है चाकू, धड़ाम से गर्दन से ही मछली कट जाती है। कटने के बाद होता क्या है कि इतना देखते देखते अच्छा, जब ये दोनों भाई खेल रहा होता है लो नहान घर में, तो बड़ा भाई बोला होता है, बड़ा भाई संतू से बोलता है कि ना संतू, जब ना पिताजी आएंगे तो आप उनको ये ऊपर वाला मछली मांग लेगा, और मांग करके क्या करेगा, इसको जियाएगा। तो संतू बोला होता है हाँ हाँ, ये दोनों लोग चाहते हैं कि मछली जो है ना सबसे पहले हम लोग कुआं में डालेंगे, मछली को बड़ा करेंगे, और बड़ा करने के बाद जब मन करेगा ना, तो दिल करेगा तो बाल्टी से खींच कर खेलेंगे और खेल करके फिर डाल देंगे। लेकिन जब देखते हैं लोग काटता हुआ तो इन दोनों का दिल ही बैठ जाता है। लेकिन संतू क्या करता है, दौड़ा दौड़ा जाता है और एक मछली को क्या करता है, उठाता है और ले करके दौड़ता है कुएं की तरफ। तब तक जो भागू है, जो मछली काट रहा होता है, मछली काटना छोड़ करके अरे 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 करते हुए चहटता है पीछे। अब तब तक ये सुनता है कौन, लेखक वहीं पे यानी बड़ा भैया सुनते हैं कि ना अंदर से शायद ना सिसकी की आवाज आ रही है। जा करके गेट ऐसे हटाते हैं तो देखते हैं कि दीदी जो है ना इनकी अंदर में, तो दीदी ना साड़ी से मुंह ऐसे ढक करके सिसक करके रो रही है। सिसक करके क्या हो रही है, रो रही है। लेखक जब भागू मछली काट रहा होता है तो वहां देखते हैं ना कि मछली जो है ना वो क्या है, तो मछली अंगोछे में एक मछली ऐसे ही क्या कर रही है, फड़क रही है, तड़प रही है। तो जब देखते हैं घर में दीदी का रोते हुए सिसक करके, तो याद आता है लेखक को कि अंदर जो है ना, अंदर दीदी क्या कर रही है, तड़प रही है, यानी साड़ी में तड़प करके रो रही है। अब बाहर जो है ना वो अंगौछी में मछली क्या कर रही है, तड़प रही है।
इनको इतना याद आता है। और ना ये दोनों में समानता है, दीदी और मछली में समानता क्या है, दीदी घर के अंदर साड़ी में तड़प रही है, रो रही है, और उधर मछली जो है अंगोछी में तड़प रही है। इतना देख करके ये सटाते हैं और बाहर चले आते हैं। वो जोर जोर से चीख चीख करके रोने लगती है दीदी अंदर। और आने के बाद देखते हैं कि यहाँ कोई नहीं है मछली के पास, और जाते हैं तो देखते हैं कुएं के पास जो है मछली को लेकर के संतू जो है लोटिया रहा है। अब भागू उसको छीन रहा है। छीन करके भागू क्या करता है, मछली को लाता है। और तब तक क्या होता है, अभी तक पिताजी नहीं आए होते, लेकिन तब तक जोर से आवाज सुनाई देता है। ऐसा लेखक कहते हैं कि जिसमें दीदी थी उसका गेट खुल गया था, शायद माँ अंदर थी, लेकिन लेखक बोलते हैं कि हमको लगा ना कि पिताजी जो है दीदी को मारे हैं, लेकिन पिताजी बोलते हैं बाबू, साला नरेन घर में घुसे ना तो उसका मार करके हाथ और पैर तोड़ देना, बाद में जो होगा मैं भुगत लूंगा। यानी नरेन कौन था, बहुत लोग कहते हैं कि नरेन कौन था, तो बहुत लोग कहते हैं नरेन जो था ना दीदी का लवर था, यानी दीदी से प्यार करता था। लेकिन हमने इस किताब को बहुत सारे बार यानी 10+ बार पढ़ा है, लेकिन कहीं लिखा नहीं है कि नरेन कौन था, यानी दीदी का लवर था, ऐसा कुछ नहीं जिक्र किया गया है। लेकिन फिर भी मानने वाले कुछ भी मान लेते हैं, सच्चाई क्या है ये तो लेखक ही जानता है। तो लेखक बोलते हैं, यानी ये इनका पिताजी बोलते हैं कि साला नरेन घर में घुसे ना तो भागू उसका मार करके हाथ पैर तोड़ देना, अब बाद में जो होगा मैं भुगत लूंगा। इतना पर सिर हिलाता है कौन, भागू, और चला जाता है। और अब लेखक क्या करते हैं, लेखक खड़ा खड़ा रहते हैं और सहमे सहमे इसमें संतू जो है ये ना लुटिया गया होता है। लुटिया करके अपना जो नया कपड़ा पहना होता है वो गंदा कर लिया होता है, बाल अपना मटमैला कर लिया होता है। और लेखक जो होते हैं नहान घर में घुसते हैं, क्योंकि इनको मछली का गंध, चारों तरफ से मछली का गंध आ रहा होता है। नहान घर में जब घुसते हैं तो नहान घर में जो बाल्टी में पानी भरा होता है उसको गिराते हैं। गिराते ही नहान घर का जो क्या होता है, नहान घर पूरा क्षण भर में ही पानियों से भर जाता है। लेकिन थोड़े ही समय में नहान घर का जो पानी होता है वो नालियों के द्वारा क्या होता है, गिर जाता है और नहान घर खाली हो जाता है। लेकिन फिर भी चारों तरफ से घरों में क्या आ रहा होता है, तो मछलियों का गंध आ रहा होता है। चैप्टर हो जाता है आपका यहीं पे समाप्त। अब देखिए क्वेश्चंस जो आपसे पूछे जाएंगे कि पाटा, यहाँ लिखे हैं पाटा जो है पारछा में ड्रम के पीछे रखा जाता था, जिस पर भागू क्या करता था, मछली काटता था। और घर में न केवल पिताजी ही मछली और गोश्त खाते थे, गोश्त याद रखिएगा। झोले में कितनी मछलियां थी, 3 थी। चलिए अब जो भी 2 नंबरिया क्वेश्चन पूछा जाता है थोड़ा एक बार बुक से देख लिया जाए। अगर आपके पास भी है मछली पाठ तो देखिए पहले 11 क्वेश्चंस दिए गए हैं इस चैप्टर से। पहला है झोले में मछलियां लेकर बच्चे दौड़ते हुए पतली गली में क्यों घुस गए। तो आंसर करिएगा कि झोले में मछलियां लेकर बच्चे पतली गली में इसलिए घुस गए क्योंकि न पतली गली से घर क्या था, नजदीक पड़ता था। और ये ना बच्चे चाहते थे कि हम लोग मछली को जिंदा लेकर के घर पहुंचे, क्योंकि इन लोगों की दिल में तमन्ना था कि मछली को बड़ा करे और एक मछली को उसमें से पिताजी से मांग करके बड़ा करे, नाले में या कुआं में डालकर, और ना उससे कभी खेले फिर उसको कुआं में डाले। इसीलिए वो लोग उसमें घुस गए। अगला देखिए, मछलियों को लेकर बच्चे की अभिलाषा क्या थी। तो मछली को लेकर बच्चों की अभिलाषा यही थी कि पिताजी से एक मछली लेकर के कुआं में डालेंगे लो, बड़ा करेंगे लो, फिर बाल्टी से निकाल करके खेलेंगे लो, फिर इसको कुआं में डालेंगे लो। तीसरा क्वेश्चन, मछलियां लिए घर आने के बाद बच्चों ने क्या किया। मछलियां लेकर के जब बच्चों ने घर आया तो जैसे दीदी ने बतलाई थी कि जो मरी मछली होती है उसमें क्या होता है, परछाई नहीं दिखता है। तो ना ये लोग उसी बात का ना जांच किए कि मरी मछली जो है इसमें परछाई कैसा दिखता है। इसी को ये लोग क्या किए, बच्चों ने परख की। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाएगा, मछली को छूते हुए संतु क्यों हिचक रहा था। तो मछली को छूते हुए संतु इसलिए हिचक रहा था क्योंकि संतु जो था वो मछलियों से डरता था। अगला क्वेश्चन, मछली के बारे में दीदी ने क्या जानकारी दी थी, बच्चों ने उसकी परख कैसे की। तो दीदी ने बतलाया था, क्या जानकारी दी थी, बच्चों को दीदी ने जानकारी दी थी कि जो मछली मरी होती है उसकी आंख में परछाई नहीं दिखता है, और जो जिंदा होती है उसकी आंख में परछाई दिखता है। और बच्चों ने उसका आकलन मछली नहान घर में लाने के बाद आधा बाल्टी पानी में रख करके और उसमें से एक मछली को फर्श पर निकाल करके और पारा पारी देख करके की। अगला देखिए, संतु क्यों उदास हो गया। तो संतु इसलिए उदास हो गया क्योंकि जब भैया से पूछा कि भैया क्या आज ही मछली
कट जाएगी। तो इस पे भैया ने कहा कि हाँ संतु मछली आज ही कट जाएगी। इतना पर संतु उदास हो गया। अगला क्वेश्चन, घर में मछली कौन खाता था और वह कैसे बनाई जाती थी? घर में मछली जो लेखक हैं उनके पिताजी खाते थे और मछली को पाटा पर रख करके काटा जाता था। सबसे पहले मछली को राख में क्या किया जाता था? मल दिया जाता था, 2-3 पटकनिया दिया जाता था और पाटे पे रख करके चाकू से काट दिया जाता था। इस तरीके से मछलियां बनाई जाती थी। अगला क्वेश्चन, दीदी कहाँ थी और क्या कर रही थी? तो दीदी घर में थी और रो रही थी। अगला क्वेश्चन, अरे अरे कहते हुए भागू किसके पीछे भागा और क्यों? तो अरे अरे कहते हुए भागू जो था वो संतु के पीछे भागा। क्यों भागा? इसलिए भागा कि भागू को डर था कि अगर मछली ले जा करके संतु कुएं में डाल दिया तो ना संतु के पिताजी से भागू को क्या सुनना पड़ेगा, यानी डांट सुनने पड़ेगा, क्योंकि भागू जो था वो घर का नौकर था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, मछली और दीदी में क्या समानता दिखाई पड़ी, स्पष्ट करें। तो मछली और दीदी में यही समानता थी कि मछली जो थी वो घर के बाहर यानी आंगन में किसमें? तो अंगोछी में तड़प रही थी, जबकि दीदी जो है घर के अंदर साड़ी में क्या कर रही थी? तड़प रही थी, रो रही थी, बिलख रही थी। अगला क्वेश्चन, पिताजी किससे नाराज थे और क्यों? तो पिताजी किससे नाराज थे? नरेन से नाराज थे, और इसलिए कि नरेन घर पे आया था। अब किस लिए आया था, कौन था, ये आप जानते हैं। अब देखिए, सप्रसंग व्याख्या करें। स मतलब साथ, प्रसंग मतलब प्रसंग, मतलब कौन सा बात किस प्रसंग में कहा गया है, इसी का व्याख्या करना है 5 नंबर का क्वेश्चन। अब थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। क नंबर, बरसते पानी में खड़े होकर झोले का मुंह आकाश की तरफ फैलाकर मैंने खोल दिया ताकि आकाश का पानी झोले के अंदर पड़ी मछलियों पर पड़े। तो इसका व्याख्या ऐसे करिएगा कि जो प्रस्तुत यानी दिया हुआ जो वाक्य है, दिया हुआ जो पंक्ति है, ये गोधुली भाग 2 के पाठ मछली कहानी से लिया गया है, जिसके लेखक है विनोद कुमार शुक्ल। और ये बतलाते हैं विनोद कुमार शुक्ल अपने बचपन के दिनों को याद करते हुए बतलाते हैं कि एक बार की बात है कि जब इनके पिताजी इनको बाजार लेकर के गए होते हैं और इनके भाई संतु को बाजार लेकर के गए होते हैं, तो पिताजी 3 मछली झोले में खरीद करके देते हैं, जिसमें 1 मछली मर गई होती है, 2 मछली जिंदा होती है। और उस समय संतु और हमारी चाहत यही होती है कि इसमें से 1 मछली पिताजी से मांग करके और कुएं में डाल करके उसको बड़ा करेंगे, निकाल करके खिलाएंगे। इसी चाहत के अनुसार हम लोग जब पतली गली से भाग रहे होते हैं तो ना तेज जब बारिश आता है तो झोले का मुख क्या करते हैं, खोल देते हैं, और बारिश इसलिए उस पे बारिश की बूंद हम लोग आना चाहते हैं, यानी पढ़ाना चाहते हैं कि मछलियां मरे नहीं। इस प्रसंग में इसको कहा गया है। अगला क्वेश्चन, अगर बाल्टी भरी होती तो मछलियां उछलकर नीचे आ जाती। ये बात कब बोला गया है, बतलाना है। तो बोलेंगे कि यह जो वाक्य है, सबसे पहले बोलेंगे यह वाक्य जो हिंदी का गोधुली भाग 2 है, जो पाठ है आपका कौन सा, मछली, जिसके लेखक है विनोद कुमार शुक्ल, पाठ से लिया गया है। और बतलाएंगे कि ये बतलाते हैं लेखक की ना, ये लेखक जो है इनके पिताजी बाजार ले गए हैं, झोले में 3 मछली खरीद करके दिए, 1 मछली जो है मर गई है, 2 मछली जो है जिंदा है। और ना संतु यानी लेखक का भाई और लेखक ये मछली पालने यानी मछली को क्या करना, जिंदा रखने की चाहत से ये लोग क्या करते हैं, तो भागते हुए, बारिश से भागते हुए, पतली गली से भागते हुए घर आकर के नहान घर की चिटकीली लगा करके बाल्टी में क्या करते हैं, तो पानी में आधा बाल्टी पानी में ये लोग मछली को उड़ेल देते हैं। इसी प्रसंग में इस बात को कहा गया। अगला, और पास से देख परछाई दिखती है, और पास से देख परछाई दिखती है। तो फिर ऐसे ही घुमा करके ले जाएंगे और कहेंगे कि बड़ा भाई जो है वो अपने छोटे भाई संतु से कहता है कि मछली को जो है ना आंख में तू और पास से देख परछाई दिखती है, इसलिए कि इनकी दीदी बतलाई होती है कि जो मछली जिंदा होती है उसके आंख में परछाई दिखता है और मरी हुई मछली के आंख में परछाई नहीं दिखता है। अगला क्वेश्चन, नहान घर की नाली क्षण भर के लिए पूरी भर गई फिर बिल्कुल खाली हो गई। आपको बतलाए थे, पूरा बात बतलाने के बाद बतलाते हैं कि जब तीनों मछली कट जाती है, उसके बाद लेखक जो है इनको ना क्या होता है, मछली का गंध आता है, तो ये नहान घर में जाते हैं। नहान घर में जाने के बाद क्या होता है, बाल्टी में पानी होता है, बैठ करके उसको ऐसे गोल गोल खंगोलते हैं, खंगोल करके क्या करते हैं, बाल्टी का पानी गिरा देते हैं। गिराने के बाद क्षण भर में ही क्या होता है, नहान घर पूरा पानी क्षण भर में ही भर जाता है पानी से, और थोड़े ही देर में क्या हो जाता है, खाली हो जाता है। ऐसे आप कह करके और इस चैप्टर का समापन करते हैं। अगर मेरा प्रयास आप लोगों को सही लगा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को दबा लें और
फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, हर एक जगह पे फास्ट कोचिंग सेंटर को ज्वाइन कर ले। मैं मिलता हूं बेहतर कंटेंट के साथ अगली वीडियो में, सारे सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए अपने दोस्तों के साथ और उनके साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूले। यहाँ पे है प्लेलिस्ट, इस प्लेलिस्ट के वीडियो को देखे। यहाँ पे 2 चैनल है, इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को तहे दिल से नमस्कार।